Good morning, students. I hope you all are good and healthy. Welcome back to the daily current affair oriented classes by सिद्धि परीक्षा. So, I hope आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, तैयारी करते रहिए. CUCT एग्जाम में निकल जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी. ओके. सो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले क्विक इंट्रो दे देता हूँ कि आज हम क्या करेंगे. सो आज की क्लास में थोड़े से चेंजेस हैं. जैसे कि अब तक हम सिर्फ वो कर रहे थे जिस पे हमारा फोकस होता था. जैसे कि अगर हम अवार्ड्स पढ़ रहे हैं तो सिर्फ हमारा पूरी क्लास का एंटायर फोकस अवार्ड्स पे होता था. बट जैसे कि एग्जाम पास आ गया, सो आज से हम क्या करेंगे कि क्लास की एंड में हम एक क्वेश्चन लेके चलेंगे. क्वेश्चन किस बेसिस पे होगा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हुए हैं हमारे, जो CUCT में अब तक पूछे गए हैं और जो कि मैं अभी क्लास में करवा चुका हूं, दोनों को कॉम्बिनेशन करके ऐसे क्वेश्चंस बनाऊंगा कि आप इजीली उसको सोल्व भी कर पाओगे, क्योंकि वो हमने पढ़ा हुआ है और वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में रिफ्लेक्ट होंगे. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस किस बेसिस पे बनाए गए हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे उसी को देखते हुए बनाए गए थे. राइट. सो एज हमने पिछली क्लास में देख लिया था कि आज की क्लास में हम क्या कवर करेंगे. सो आज हम कवर कर रहे हैं लेक्चर नंबर 13 में रिपोर्ट्स. सो एंटायर फोकस रिपोर्ट्स पे रहेगा. ऐसे ही क्लास के एंड में हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे. वो क्वेश्चन क्या होगा उसका आंसर आपको देना है, और नेक्स्ट क्लास में मैं उसका आंसर आपको बताऊंगा कि आपका सही आंसर है या नहीं है. ओके. सो क्लास को स्टार्ट करते हैं. यप. सो ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं रिपोर्ट्स का, क्योंकि मैंने बताया था कि हम सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स को लेके चलेंगे जो कि एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी. राइट. सो एक बार फिर भी क्विक देख लेते हैं इसको बेसिकली कि अब तक हमने क्या देखा था इसमें. सो अब तक हमने देखा था कि वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज की एक रिपोर्ट आई है. किसने ये रिपोर्ट निकाली है? टाइम मैगजीन ने निकाली है. अब आपको सिर्फ चार चीजें ध्यान रखनी है किसी भी रिपोर्ट को लेके. पहला, रिपोर्ट का नाम क्या है. डन. रिपोर्ट का नाम क्या है? वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज रिपोर्ट 2023. दूसरी चीज आपको याद रखनी है, इस रिपोर्ट को निकालने वाली ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? टाइम मैगजीन है. डन हो गया, दो बातें. तीसरी बात आपको याद रखनी है कि इस अगर रिपोर्ट आई है तो कंट्रीज को रैंकिंग दी होगी. सो टॉप रैंकिंग वाली कंपनीज कौन सी है, या फिर टॉप रैंकिंग वाली कंट्रीज कौन सी है, आपको ये रिमेंबर रखना है. राइट. तो इसमें टॉप रैंकिंग वाली कंपनीज कौन सी है? सबसे पहले पे है माइक्रोसॉफ्ट, दूसरे पे है क्या, एप्पल, तीसरे पे अल्फाबेट. तीन चीजें होगी. चौथी चीज आपको जो रिमेंबर रखनी है वो ये रखनी है, क्या इंडिया की तरफ से भी कोई कंपनी इस लिस्ट में ऐड हो पाई है, हाँ या ना, ये देखना है. राइट. ये चार चीजें हमें देखनी है. और इसमें अगर एक एक्स्ट्रा पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं, वो ये ऐड कर सकते हैं कि बेसिकली ये रिपोर्ट जो पब्लिश हो रही है, इस रिपोर्ट का मतलब क्या है, या फिर ये रिपोर्ट जो पब्लिश हुई है ये कैसे हेल्पफुल रहेगी. ठीक है. ये पांच चीजें आपको हर एक रिपोर्ट में लेके चलनी है, कि आपको किसी भी रिपोर्ट को लेके बेसिकली ये पांच चीजें तो पता होनी ही चाहिए. राइट. सो इसी तरह से इस रिपोर्ट में हम तीन देख चुके हैं. अब देखते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या इंडिया की कोई कंपनी शामिल है. जी हाँ, इंडिया की तरफ से 7 कंपनीज इस लिस्ट में ऐड हुई हैं. 7 कंपनीज. बट उन 7 में से एक कंपनी ऐसी है जो कि टॉप 100 लिस्ट में अपनी जगह बना पाई है. 64th प्लेस पे कंपनी का नाम है इन्फोसिस. सो कंपनी का क्या नाम है? इन्फोसिस. सो इन्फोसिस कंपनी इंडिया की तरफ से एबल टू रजिस्टर, अपने आप को रजिस्टर कर पाए हैं 64th प्लेस पे. किसमें? वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज में. राइट. इंडिया की तरफ से सिर्फ एक कंपनी है जो टॉप 100 में आई है. टोटल 7 कंपनीज है जो कि लिस्ट में आई है. कुछ बाकी कंपनीज है, हमें सबके बारे में याद नहीं रखना, बट कुछ कंपनी देख सकते हैं जैसे कि विप्रो है. विप्रो की पोजीशन रही है 174th पोजीशन रही है. ऐसे ही महिंद्रा है, महिंद्रा की पोजीशन रही है 210 पोजीशन. अब यहां तक हम पिछली क्लास में भी देख चुके थे. राइट. अब आज की क्लास की इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो निकल के आती है वो है, सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है आज की क्लास की, निकल के आती है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट. पहली चीज क्या देखनी है हमें, रिपोर्ट का नाम क्या है? वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट. डन. ये हो गया, 2023 की रिपोर्ट है. सेकंड हमें क्या चीज देखनी थी, इस रिपोर्ट को पब्लिश करने वाली ऑर्गेनाइजेशन या फिर क्या कौन सी है? स्विस AI एयर. स्विस ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम क्या है? IQ एयर. अब ये ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, मॉनिटर करती है. क्या मॉनिटर करती है? द एयर वी ब्रीथ. जो हवा को हम सांस ले रहे हैं ना, हवा को हम सांस ले रहे हैं, उस एयर को ये मॉनिटर करती है और बताती है कि कंट्रीज के रिगार्डिंग में कि इस कंट्री की एयर क्वालिटी क्या है, इस कंट्री की एयर क्वालिटी क्या है. हम हमेशा अपनी वेदर की ऐप खोलते हैं, हम अपनी वेदर की ऐप में देख लेते हैं कि हाँ इंडिया के अंदर है, जिस भी लोकेशन में हम रह रहे हैं वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है. राइट. अब इसी बेसिस पे जो ये रिपोर्ट आई है, इसने ये पब्लिश किया है रिपोर्ट ने. ये रिपोर्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस रिपोर्ट में हम देखेंगे कि टॉप कंट्रीज कौन सी रही है, साथ के साथ हम देखेंगे कि जो इंडिया है उसकी रैंकिंग क्या रही है. ठीक है. अब इसमें एक एडिशन पॉइंट हम देख लेते हैं कि यार अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर वो देख रही है कि बेसिकली हाँ
हम देखते हैं कि एयर की क्वालिटी क्या है, देखते हैं तो वो एयर के अंदर चेक क्या करते हैं, ठीक है, वो चेक क्या करते हैं, वो एयर के अंदर क्या चेक करते हैं, गैसेस को चेक करते हैं, गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, PM2.5, ये चीजें वो चेक करते हैं कि इसकी कंसंट्रेशन एयर में कितनी ज्यादा है। अगर इसकी कंसंट्रेशन एयर में ज्यादा है मतलब कि वहां की जो एयर है वो अनहेल्दी है। अब अनहेल्दी एयर से क्या होता है, थोड़ा देख तो लेना, रिपोर्ट के बारे में जान तो लेना कि बेसिकली चलो ठीक है भैया, इस कंट्री की रैंकिंग ये है, इस कंट्री की रैंकिंग ये है, हमें रट्टा तो नहीं मारना ना, बट हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर पुअर है तो क्या हो सकता है। सो एयर क्वालिटी इंडेक्स में जब देखते हैं हवा के अंदर, तो हवा के अंदर PM2.5 भी प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है, पर्टिकुलेट मैटर। पर्टिकुलेट मैटर मतलब कि इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स जिसकी डायमेंशन 2.5 mm, इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स जो कि जब हम सांस ले रहे हैं ना, जब भी हम सांस ले रहे हैं वो हमारे अंदर जा रहे हैं, और वो अंदर जाके वो पार्टिकल्स इकट्ठे होके इतने ज्यादा हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। वो क्या क्रिएट कर सकते हैं, वो अस्थमा क्रिएट कर सकते हैं, आपको अस्थमा कर सकते हैं, इवन वो कैंसर कर सकते हैं, स्ट्रोक कर सकते हैं, मेंटल हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। सो ये छोटी बात नहीं है। बेसिकली अगर किसी रीजन की एयर क्वालिटी इंडेक्स पुअर है, सो वहां के जो रहने वाले सिटीजन्स, वहां के जो रहने वाले लोग हैं, वो बहुत ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम से सफर कर सकते हैं। इसीलिए ये रिपोर्ट पब्लिश होती है, जो बेसिकली ये रिपोर्ट दिखाती है कि किसी भी रीजन की अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स पुअर है, सो भाई काम करो इसके ऊपर, राइट। अब इसी को देखते हुए WHO की कुछ गाइडलाइंस होती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, कि इतनी कंसंट्रेशन के अगर ऊपर चली जाए बात, सो बेसिकली दिस इज वेरी बैड फॉर द हेल्थ ऑफ द ह्यूमंस लिविंग देयर, राइट। सो कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनका एयर क्वालिटी इंडेक्स गुड है। अब बेस्ट कंट्री तो कोई नहीं है बेसिकली आज के टाइम में, इन 2024 वी आर देयर, कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो जो जहां की एयर क्वालिटी इंडेक्स बिल्कुल ही मतलब जीरो हो, जहां का कि जहां की एयर 110% क्लीन हो, ऐसी तो कोई कंट्री नहीं है। बट WHO की गाइडलाइंस के दौरान पे कुछ कंट्रीज ऐसी आई हैं जहां की एयर क्वालिटी इंडेक्स कुछ अच्छा है। कंट्रीज हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, आइसलैंड, न्यूजीलैंड, ये कुछ कंट्रीज ऐसी हैं, आइसलैंड, ये कंट्रीज ऐसी हैं, आइसलैंड, फिनलैंड, इस्टोनिया, ग्रेनडा, न्यूजीलैंड, ठीक है, ये कंट्रीज कुछ ऐसी हैं जो कि गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है, और यहाँ पे जो एयर है वो सूटेबल है, बहुत अच्छी है कंपेरेटिवली अगर देखा जाए, ठीक है। सो इन कंट्रीज के बारे में आपको याद रखना है कि यहाँ पे हवा ठीक है। अब इंडिया की रैंकिंग क्या है, या फिर वो कौन सी कंट्री है जहां पे एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे ज्यादा पुअर है। सो अगर उस कंट्री की बात करें, वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश की रैंकिंग एज पर द एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कि स्विस IQ एयर ने निकाला है, इसमें बांग्लादेश की रैंकिंग 1 है, मतलब कि एयर क्वालिटी इंडेक्स बांग्लादेश का सबसे ज्यादा पुअर है। पहले पे बांग्लादेश है, दूसरे पे पाकिस्तान है, तीसरे पे इंडिया है। अब ये इंडिया के लिए अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया की पोजीशन कौन सी रही है, इंडिया की पोजीशन रही है थर्ड पोजीशन इंडिया की रही है। और इसके साथ साथ ये भी आपको पता चले, इंडिया की कैपिटल क्या है, दिल्ली। अब दिल्ली पूरे वर्ल्ड में मतलब अगर किसी कंट्री की एयर क्वालिटी इंडेक्स पुअर है, तो अब हमारे इंडिया के अंदर भी सबसे ज्यादा पोल्यूशन देखा जाए तो दिल्ली। तो दिल्ली पूरे वर्ल्ड में किसी की भी कैपिटल सिटी है, मतलब दिल्ली एक ऐसी कैपिटल सिटी निकल के आई है पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा पोल्यूटेड है, सबसे ज्यादा पोल्यूटेड है। और ये सिर्फ अभी 2023 में नहीं हुआ है, ये पिछले 4 कॉन्जिक्यूटिव टाइम से हो गया, मतलब पिछले 3 से 4 बार से रैंकिंग निकल रही है, 2022 में, 2021 में, 2023 में। सबसे ज्यादा पोल्यूटेड कैपिटल पूरे वर्ल्ड में किस कंट्री की निकल के आ रही है, इंडिया की आ रखी है, जिसका नाम है दिल्ली, राइट। अब कुछ और पॉल्यूटेड कंट्रीज हैं, जैसे कि ये मैंने आपको मैप प्रोवाइड करवाया हुआ है, पहले पे कौन सी है आपको बता दिया, बांग्लादेश, दूसरे पे पाकिस्तान, तीसरे पे इंडिया, चौथे पे तजाकिस्तान, और है फिफ्थ पे कौन सी है, बुर्किना फासो। सब याद नहीं रखनी, टॉप 3 याद रख लो। यू शुड नो अबाउट इंडिया की रैंकिंग और टॉप रैंकिंग, सबकी रैंकिंग याद नहीं करनी, ठीक है। पहली पोजीशन पे कौन है, पाकिस्तान, पहली पे कौन सी है, बांग्लादेश, दूसरी पे पाकिस्तान, और तीसरी पे इंडिया की रैंकिंग है, किसमें, एयर क्वालिटी इंडेक्स में। आगे चलते हैं, एक इंडेक्स हो गया खत्म। अब तक वी हैव कवर 2 इंडेक्सेस, पहला बेस्ट कंपनीज वाला, दूसरा एयर क्वालिटी इंडेक्स। दोनों की दोनों रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों की दोनों में इंडिया कहां कहां स्टैंड कर रहा है, वी हैव सीन दिस, राइट। अब अगली रिपोर्ट पे चलते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा, इस पे मैं स्टार मार्क लगा रहा हूं, ये रिपोर्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल दो इंडिया ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया है मानने से, क्यों रिजेक्ट किया मैं आपको बताऊंगा, राइट। ये है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 एनुअली रिपोर्ट है, हर साल निकलती है ये रिपोर्ट। निकालने वाली ऑर्गेनाइजेशन इसकी कौन सी है, पहली ऑर्गेनाइजेशन है, एक जर्मनी की ऑर्गेनाइजेशन है ये, मतलब जर्मनी की एक लार्जेस्ट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है ये वाली, ये इसका नाम है वेट हंगर लाइफ, ये जर्मनी की है। और एक है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ये आयरलैंड की है, राइट। अब ये दो ऑर्गेनाइजेशन है इसके पीछे।
जैसे कि पिछले वाले हमने पढ़ा था स्विस IQ एयर थी, उसके पीछे रिपोर्ट का नाम क्या है, हंगर इंडेक्स। निकालने वाली ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी है, वेल्थ हंगर एच लाइफ, ये जर्मनी की एक ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी कंसर्न वर्ल्ड वाइड जो कि आयरलैंड की ऑर्गेनाइजेशन है, ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है आयरलैंड की, जो किसके ऊपर काम करती है, पॉवर्टी को एंड करने के लिए काम करती है। किसके ऊपर काम करती है, पॉवर्टी को खत्म करने के ऊपर काम करती है, राइट। अब ये 2 पॉइंट्स याद हो गए। अब इस रिपोर्ट को निकाला जाता है चार इंडिकेटर्स के बेसिस पे। मतलब अगर इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को जानना है कंट्री वाइज कंट्रीज की किसकी क्या रेशियो है हंगर इंडेक्स में, ठीक है। अब हंगर इंडेक्स में क्या होता है कि हम कंट्रीज को रेटिंग देते हैं 0 से 100 के बीच में। अब उसको कितने पॉइंट्स मिलेंगे, वो होते हैं 4 इंडिकेटर पे बेस्ड होते हैं। पहला इंडिकेटर है अंडर नरिशमेंट। अंडर नरिशमेंट का मतलब होता है कि वहां के रहने वाले सिटीजन की कैलोरिक इंटेक कितनी है। कैलोरिक इंटेक अगर ज्यादा है तो मतलब कि अंडर रिचमेंट में हमारा अच्छी पोजीशन आ जाएगी, ठीक है। अगर कैलोरिक इंटेक कम है तो अंडर रिचमेंट वाला जो ये पहला इंडिकेटर है इसमें पुअर रैंकिंग आ जाएगी, ठीक है। पहला इंडिकेटर होता है अंडर रिचमेंट। दूसरा होता है चाइल्ड स्टनिंग। चाइल्ड स्टनिंग का मतलब होता है कि चिल्ड्रंस जो 5 साल से कम होते हैं, ध्यान से सुनना, चाइल्ड स्टनिंग आपको पता होना चाहिए। चाइल्ड स्टनिंग क्या होता है, चाइल्ड स्टनिंग का मतलब होता है जो बच्चे 5 साल से कम है, ठीक है, उनकी हाइट, मतलब 5 साल के बच्चों की हाइट अगर इतनी होनी चाहिए, एक लिमिट पे होनी चाहिए, तो उनकी हाइट उनकी एज के हिसाब से कम है। अब स्टनिंग का मतलब होता है कि उनकी हाइट उनकी एज के हिसाब से कम है, चाइल्ड स्टनिंग का मतलब होता है। ऐसे ही चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब होता है उनका वेट उनकी एज और उनकी हाइट के हिसाब से कम है। वेस्टिंग का मतलब होता है वेट उनकी उनकी हाइट और उनकी एज के हिसाब से कम है। 5 साल के बच्चों में ये देखा जाता है, 5 साल तक, ठीक है। वेस्टिंग आप याद कैसे रख सकते हो, चाइल्ड वेस्टिंग में डब्ल्यू आ गया, डब्ल्यू से वेस्टिंग, डब्ल्यू से वेट। वेट कम है 5 साल से कम बच्चों में उनकी हाइट और उनकी एज के हिसाब से। मतलब कि एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर ऑब्जर्व किया जा रहा है कि 5 साल के बच्चे का वेट 22 kg होगा, लेट्स से, अगर इमेजिन ये किया जा रहा है कि 5 साल का बच्चा है तो उसका वेट 22 से 25 kg के बीच में होगा, बट उसका वेट 15 kg हो रहा है या फिर उसका वेट 10 kg है। सो क्या है, वो बच्चा फेस कर रहा है चाइल्ड वेस्टिंग में, लाई कर रहा है, ठीक है। तो एक पैरामीटर ये होता है। एक पैरामीटर होता है चाइल्ड मोर्टेलिटी। अब चाइल्ड मोर्टेलिटी क्या होता है, चाइल्ड मोर्टेलिटी होता है कि जब चाइल्ड का बर्थ हुआ, मान लो आज चाइल्ड का बर्थ हुआ, राइट, मान लो कि चाइल्ड का बर्थ हुआ और वो चाइल्ड 5 साल का हो गया, वो चाइल्ड 5 years का हो गया। अब बर्थ से लेके 5 साल के होने के बीच में कितने चाइल्ड की डेथ हो रही है पर 100,000। दोबारा बता रहा हूं, एक चाइल्ड बोर्न हुआ और वो 5 साल से होने से पहले अगर उस चाइल्ड की डेथ हो गई है, ये किसके रिस्पेक्ट में मेजर किया जाता है, पर 1000 लाइव बर्थ। मतलब अगर 1000 बच्चे हुए 1 साल के अंदर, उन 1000 बच्चों में से कितने बच्चों की डेथ 5 साल से होने से पहले हो गई, वो होता है चाइल्ड मोर्टेलिटी। इसमें ये कैलकुलेट करते हैं। सो इन चारों पैरामीटर्स को देखते हुए हम कैलकुलेट करके निकालते हैं डाटा किसका, ग्लोबल हंगर इंडेक्स का। समझ आ गया, ग्लोबल हंगर इंडेक्स पब्लिश करने वाली ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी है हमने पढ़ लिया। कैसे हम पब्लिश करते हैं हंगर इंडेक्स, इन 4 पैरामीटर पे लाई करते हैं। अब देख लेते हैं कि इंडिया की रैंकिंग यहाँ पे क्या है। सो ये जो हंगर इंडेक्स है ये 125 कंट्रीज का हम ऑब्जर्व करते हैं, मतलब कि 125 कंट्रीज में हम देखते हैं इन 4 पैरामीटर्स पे उन 125 कंट्रीज को जज करते हैं। एंड आफ्टर जजिंग दैट 125 कंट्रीज हम हर एक कंट्री को एक रैंकिंग प्रोवाइड करते हैं कि इस कंट्री की रैंकिंग ये होगी, इस कंट्री की रैंकिंग ये होगी। सबसे पहले देख लेते हैं कि टॉप रैंकिंग वाली कंट्रीज कौन सी है। 2022 में और 2023 में दोनों बार दो कंट्रीज जो हमेशा टॉप पे रही है, सो टॉप 1 पोजीशन पे रही है बेलारूस और टॉप 2nd पोजीशन पर रही है बोस्निया या फिर हेजरगोविना। सो ये 2 कंट्रीज हैं। सो टॉप 1 और टॉप 2 कौन सी कंट्रीज है जहां पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रैंकिंग अच्छी आई है। पहली है कौन सी, बेलारूस। बेलारूस कहां पे कंट्री है कि यूरोप की कंट्री है। बॉर्डरिंग कंट्री इसकी कौन सी है, रशिया है, यूक्रेन है। आपको बेलारूस की कैपिटल पता होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में ये पूछ लेते हैं। सो बेलारूस की कैपिटल कौन सी है, मिस्क, MINSK। सो बेलारूस की कैपिटल है मिन्स्क, राइट। ऐसे ही आपको बोस्निया और हेजरगोविना जो कि रैंकिंग 2 पे है, इसकी कैपिटल भी पता होनी चाहिए। तो इसकी कैपिटल कौन है, साराजीवो। इसकी कैपिटल का नाम क्या है, साराजीवो। इसकी कैपिटल है सारा, SARAZEVO, साराजीवो। इसका कैपिटल का नाम है साराजीवो, ठीक है। सो आपको कैपिटल भी इसकी पता होनी चाहिए। आई होप दिस मार्कर इज नॉट विजिबल टू यू, वेट अ मिनट, लेट मी टेक इट ब्लू। यस, सो इसकी कैपिटल क्या है, साराजीवो। इसकी कैपिटल है साराजीवो, राइट।
अब इंडिया की रैंकिंग देख लेते हैं। इंडिया की रैंकिंग 2021 में थी 101। देखना 2021 में थी 101। इंडिया की रैंकिंग 2022 में आई 107। इंडिया की रैंकिंग 2023 में आई है 111 अब इंडिया में जो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, अकॉर्डिंग मैं इस रिपोर्ट की बात कर रहा हूं, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट इंडिया में हंगर इंडेक्स है, उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा वो डिक्लाइन करती जा रही है। मतलब कि इंडिया में 2000 इज अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट इंडिया की पोजीशन 2021 में फिर भी ठीक थी कंपेयर टू 2022, कंपेयर टू 2023, कंपेयर टू 2022, कंपेयर टू 2023। वेट अ सेकंड। यप सो कंपेयर टू 2022 और कंपेयर टू 2023, ठीक है, वी रिजेक्ट दिस। अब हम क्या करते हैं, वी रिजेक्ट दिस, हम इस रिपोर्ट को रिजेक्ट करते हैं। अब हम इस रिपोर्ट को रिजेक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि इंडिया अपने लेवल पे अपना सर्वे निकालता है, नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे, ठीक है। अब एज पर द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इंडिया के अंदर इतनी भी ज्यादा हंगर इश्यूज नहीं है, इतनी भी ज्यादा पॉवर्टी इंडिया में नहीं है जितनी की ये रिपोर्ट दिखा रही है। अब ये बात इंडिया किस दावे पे बोल सकता है, क्योंकि जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज है, आप इस तरफ देख सकते हो कि जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज है, श्रीलंका, हम सब ने देखा कि 2023 में श्रीलंका के अंदर क्रेसिस आ रखे थे बहुत ही ज्यादा, ठीक है। पाकिस्तान में भी हमने देखा था कि यहाँ तक के जो एक बेसिक नीड होती है, जो आटा होता है और चाय होती है, वहां पे इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन आ गई थी कि इनके चार्जेस इतने ज्यादा हाई हो गए थे। अब इंडिया की रैंकिंग है 111, ठीक है, श्रीलंका की रैंकिंग आप देख सकते हो 60। अगर 60 को 1.8 से मल्टीप्लाई किया जाए ना तब जाके 111 के आसपास आए, तो अप्रोक्स अगर देखें ना तो दो, मतलब कि श्रीलंका की हंगर इंडेक्स में इतनी अच्छी पोजीशन है 60 और इंडिया की पोजीशन क्या 111। आगे देखिए नेपाल की पोजीशन कितनी है 69, म्यांमार की पोजीशन 72, पाकिस्तान की पोजीशन 102, पाकिस्तान की पोजीशन 102, इंडिया की पोजीशन 111। सो इसीलिए इंडिया रिजेक्ट करता है इस रिपोर्ट को। गॉड नोज इन्होंने कौन से पैरामीटर्स पे जज किया इंडिया को, कौन से पैरामीटर पे नहीं जज किया, बट अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट इंडिया में बहुत ही ज्यादा हैंगर इश्यूज हैं, लोग बिना खाए सो रहे हैं, सिंपल अगर बात बोली जाए, ठीक है। सो इंडिया इस रिपोर्ट को नहीं मानता, बट एग्जाम में ये रिपोर्ट पूछी जा सकती है या नहीं पूछी जा सकती उसका पता नहीं, बट इंडिया की रैंकिंग 2023 में क्या है, 111 है, आपको ये याद रखना है, राइट। आगे चलते हैं अगली रिपोर्ट के साथ, इस टॉपिक को ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करते। अगली रिपोर्ट हमारे पास आती है फोरबीज की। फोरबीज की तरफ से रिपोर्ट निकाली गई है वर्ल्ड की बेस्ट एम्प्लॉयर लिस्ट को, वर्ल्ड की बेस्ट एम्प्लॉयर लिस्ट को निकाला गया है किसकी तरफ से, फोरबीज की तरफ से। पहली बात याद रखना है, रिपोर्ट का नाम वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर रिपोर्ट किसने निकाली है, फोरबीज ने निकाली है। टॉप रैंकिंग में कौन सी कंट्रीज है, टॉप रैंकिंग में कौन सी कंपनीज है, सबसे पहले है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स है सबसे ऊपर। सबसे ऊपर कौन सी है, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ की कंपनी है, साउथ कोरिया की, राइट, इसको याद रखना। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स है, दूसरी पे माइक्रोसॉफ्ट है, चेक कर रहे हो, दूसरी पे माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में हमने सबसे पहले रिपोर्ट कौन सी मिली थी, वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी रिपोर्ट, वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की 1 पोजीशन थी, यहाँ पे ये पोजीशन 2 पे आ रही है, याद रखना इस बात को, दोनों को मिक्स मत करना। माइक्रोसॉफ्ट दूसरी पे, तीसरी पे अल्फाबेट है, चौथे पे एप्पल है और पांचवी पे फरारी है। अब ये जो रिपोर्ट निकाली है फोरबीज ने, क्या कोई इंडिया की कंपनी है या नहीं, देखते हैं। इंडिया की कंपनी है, बिल्कुल है। इंडिया की कंपनी में इंडिया की तरफ से सिर्फ एक ही कंपनी है जो कि बेस्ट एम्प्लॉयर इस रिपोर्ट में आ पाई है, कंपनी का नाम है एनटीपीसी। कंपनी का क्या नाम है, इंडिया की ये पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ये अपना स्थान यहाँ पे लेने में सक्सेसफुल रही हैं आउट ऑफ, ये है ना, इसकी रैंकिंग कितनी रही है 261, नॉट अ बैड रैंकिंग। इन्होंने 700 कंपनीज को जज किया है, 700 कंपनीज की रिपोर्ट बनाई है, 700 कंपनीज की रिपोर्ट में से इंडिया की एक कंपनी जो एनटीपीसी है ये 261 पोजीशन पे है, 700 में से 261 पोजीशन, नॉट अ बैड, ठीक है। सो ये बहुत अच्छी पोजीशन है और ये बहुत ही ज्यादा एक प्राइड मूवमेंट भी है इंडिया के लिए कि चलो ठीक है फोरबीस की रिपोर्ट में इंडिया का नाम आया है, राइट। सो इसमें आपको ज्यादा कुछ इन डिटेल नहीं जाना, सिर्फ आपको रिपोर्ट का नाम याद रखना है कि वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर रिपोर्ट है। किसने निकाली है ये रिपोर्ट निकाली है फोरबीज ने। इंडिया की तरफ से कोई कंपनीज है, हाँ जी, इंडिया की तरफ से कौन सी है, एनटीपीसी, ये आपको याद रखना है। उसके बाद चलते हैं हम अगली रिपोर्ट के ऊपर। अब अगली रिपोर्ट पे चलते हैं, तो अगली हमारे पास आती है, एक रिपोर्ट आती है
एयरपोर्ट्स को लेके कि कौन से वर्ल्ड के ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पंचुअल है। पंचुअल आपको पता है ना, ऑन टाइम ड्यूटी, ऑन टाइम सर्विस जो प्रोवाइड करने वाले एयरपोर्ट्स हैं। सो जो 2023 की हमारी रिपोर्ट आई है वर्ल्ड के मोस्ट पंचुअल एयरपोर्ट्स की, पहली ये रिपोर्ट आई है। दूसरी, ये रिपोर्ट एनुअली नहीं है, ये रिपोर्ट मंथली बेसिस पे है। मतलब कि अगर एक जनवरी का मंथ हम जज करते हैं कि एक पूरे जनवरी के मंथ में पूरे वर्ल्ड के अंदर कौन से एयरपोर्ट ने बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करवाई है, कि इस एयरपोर्ट में कोई डिले नहीं हुआ, सर्विसेज वर ऑन टाइम, ठीक है, बिल्कुल पंचुअल रहा ये एयरपोर्ट। ये एक मंथली बेस्ड रिपोर्ट है, हर मंथ ये रिपोर्ट क्या होती है, बाहर आती है, ठीक है। और इस रिपोर्ट के बारे में एक अमेजिंग बात मैं आपको बताऊंगा, पर पहले देख लेते हैं कि इस रिपोर्ट को पब्लिश करने वाली कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कौन सी बॉडी है। ये रिपोर्ट निकालती है एक डाटा एनालिस्ट, क्या नाम है उसका, सीरम। सीरम, हेयर सीरम लगाते हो, सीरम से याद रख लेना कि हेयर सीरम ने निकाला है। आप हेयर सीरम लगाने में पंचुअल हो, यू ऑल आर पंचुअल, अपना हेयर की केयर करने के लिए सब तैयार है, ठीक है। अब हाँ भाई, डेली शावर लेना है, हेयर पे सीरम लगानी है, ऐसे ही ये सीरम भी बहुत ही ज्यादा पंचुअल है, हर मंथ रिपोर्ट निकालती है किसकी, वर्ल्ड के बेस्ट पंचुअल एयरपोर्ट्स की। ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, सीरम। अब इसकी रैंकिंग देखी जाए, सो पहली रैंकिंग पे टॉप पंचुअल एयरपोर्ट जो आया है सामने निकल के, वो है इंडिया का बेंगलुरु का एयरपोर्ट। एयरपोर्ट का नाम हमारे पास है कैंपोगोड़ा, कैंपोगोड़ा एयरपोर्ट है, कैंपोगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंडिया का रैंक 1। अब ये रैंक इसने पिछले 3 मंथ से बना के रखी हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब कि ये अप्रैल चला हुआ है, जनवरी, फरवरी, मार्च, पिछले तीनों मंथ से पहली रैंकिंग पे खड़ा हुआ है इंडिया का एयरपोर्ट। इतनी ज्यादा बेस्ट सर्विसेज ये प्रोवाइड करवा रहा है कि बेस्ट कि पहली पोजीशन पे इंडिया का एयरपोर्ट है और दूसरी पोजीशन में हमारे पास कौन सा आ रहा है, यूएसए का एयरपोर्ट है। सो इंडिया ने यहाँ तक के कंट्रीज के यूएसए के एयरपोर्ट को भी पीछे छोड़ दिया पंचुअलिटी में। सो इट इज अ वेरी गुड थिंग कि हम एक बेटर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी रैंकिंग पे कौन सा है, दूसरी रैंकिंग पे सोल्ट लेक सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कहाँ का, यूएसए का, इसकी रैंक 2 है। ज्यादा रैंकिंग आपको याद नहीं रखनी, टॉप 1 और टॉप 2 रैंकिंग याद रखो। वैसे ये रिपोर्ट ऑल तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट इसलिए बनेगी क्योंकि पिछले 3 मंथ से इंडिया का एयरपोर्ट रैंक 1 सिक्योर करके खड़ा हुआ है, राइट। उसके बाद आगे चलते हैं। अब आज के लिए इतनी 5 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने जो पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा बेस्ट कंपनीज के बारे में, कौन सी बेस्ट कंपनीज है। उसके बाद हमने देखा कि हंगर रिपोर्ट के बारे में देखा कि हाँ हंगर रिपोर्ट क्या है, हंगर रिपोर्ट की रैंकिंग क्या है, इंडिया ने इस रिपोर्ट को क्यों रिजेक्ट किया, क्योंकि हमारा जो डोमेस्टिक सर्वे है, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, उसमें हमारी रैंकिंग अच्छी आ रही है, और जो इंटरनेशनल लेवल पे जो हंगर इंडेक्स है उसमें हमारी रैंकिंग हमारी नेबरिंग कंट्री से भी पुअर आ रही है, जो कि 111 है, ठीक है। सो कि अपने आप में अच्छी बात नहीं है। तीसरी रिपोर्ट हमने पढ़ी एयर क्वालिटी इंडेक्स, हमने देखा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी हमने देखा कि इंडिया की रैंकिंग क्या है, इंडिया एयर क्वालिटी इंडेक्स में थोड़ा पुअर चला हुआ है, रैंकिंग 3 पे है, ठीक है। और 1 और 2 पे कौन है, बांग्लादेश और पाकिस्तान। उसके बाद हमने देखा बेस्ट पंचुअल एयरपोर्ट्स देखे कि वर्ल्ड के बेस्ट पंचुअल एयरपोर्ट कौन है, उसमें इंडिया है या नहीं है। उसके बाद हमने देखा कि वर्ल्ड की बेस्ट एम्प्लॉयर अवार्ड में इंडिया की कंपनी शामिल हुई है, जो कि फोर्ब्स ने रिपोर्ट निकाली थी, और वो इंडिया की कंपनी कौन सी है, एनटीपीसी। अब यहाँ पे रिपोर्ट्स का चैप्टर करते हैं हम, आज के लिए पार्ट 1 खत्म, क्योंकि ये 5 बेस्ट रिपोर्ट्स थी। अब न्यूज में 2 बुक्स बहुत ही ज्यादा आ रखी हैं, अब ये एग्जाम में रिफ्लेक्ट हो सकती है, तो ये 2 बुक्स के बारे में आप पढ़ लो, ठीक है। पहला बुक का नाम कौन सा है, पहली बुक है किनके तरफ से, विवेक रंजन अग्निहोत्री जी की तरफ से पहली बुक। बुक का नाम क्या है, आप सामने देख सकते हो बुक, ठीक है। बुक का नाम है द बुक ऑफ लाइफ, द बुक ऑफ लाइफ, माई डांस विद बुधा फॉर सक्सेस, मेरा डांस किसके साथ, बुधा के साथ, किस चीज के लिए, सक्सेस के लिए। ये पहली बुक है जो कि आपको याद रखनी है, नाम याद रखना है, नाम क्या है, विवेक रंजन अग्निहोत्री। बुक का नाम क्या है, द बुक ऑफ लाइफ, माई डांस विद बुधा फॉर सक्सेस। जो दूसरी इंपॉर्टेंट बुक है जो आपको याद रखनी है वो ये है, बुक का नाम है द रिवर स्विंग। अब रिवर स्विंग, अगर आप क्रिकेट के फैन हो या फिर आप क्रिकेट देखते हो, तो ये वो वाला रिवर स्विंग नहीं है, याद रखना, कंफ्यूज नहीं करना। ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड बुक नहीं है, इसलिए मैंने इस बुक में मेंशन भी किया है कि ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्या है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये बुक नहीं है, राइट। ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड बुक बिल्कुल भी नहीं है। इस बुक का नाम क्या है, इस बुक का नाम है द रिवर स्विंग। अब इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है, ठीक है। इस बुक को पब्लिश किसने किया है, इस बुक को पब्लिश किया अशोक टंडन ने, ठीक है। आई थिंक नेम इज नॉट विजिबल, मैं लिख देता हूं इसका नाम। ये बुक पब्लिश किया अशोक टंडन ने, सो ये बुक पब्लिश किया अशोक टंडन।
सो ये बुक पब्लिश करने वाले कौन है? अशोक टंडन जी। बुक का नाम है द रिवर स्विंग। ये किस लिए बुक है? ब्रिटिश ब्रिटिश मतलब पहले क्या होता था, इंडियन में फॉरेन राज होता था। सो इस बुक को भी इन्होंने इसलिए बताया कि कॉलोनिज्म, उस टाइम कॉलोनिज्म था, कॉलोनिज्म से लेके कॉपरेशन तक की ये जो हमारी जर्नी है, ये काफी पेनफुल जर्नी रही है, ठीक है, क्योंकि हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने फाइट किया है हमारे लिए। अब क्लास के एंड पे पहुंचते हैं, और आज का क्वेश्चन आपके लिए ये है, आपके सामने स्क्रीन पे बहुत बड़ा क्वेश्चन। अब पिछला जो हमने सेशन था वो अवार्ड्स के ऊपर रखा था, राइट? अब अवार्ड्स पे जो हमने सेशन था वो हमारा खत्म हो चुका है। आज से हमने रिपोर्ट स्टार्ट कर लिया। अवार्ड्स के ऊपर ही आपका क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। क्वेश्चन आपके लिए है, विच अवार्ड इज इंडियाज हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड? याद रखना, इंडियाज हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड। आई एम आस्किंग अबाउट इंडियाज हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड। मैंने आपको हिंट भी देता हूँ, मैंने आपको बताया था कि इंडिया के हाईएस्ट अवार्ड में सिविलियन अवार्ड आते हैं और गैलेंट्री अवार्ड आते हैं, राइट? और गैलेंट्री अवार्ड्स किसको देते हैं? सिर्फ और सिर्फ डिफेंस पर्सोनल को देते हैं, राइट? अब आंसर आप बताओगे कि इंडिया का जो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है वो कौन सा है। ऑप्शंस आपके पास है, महावीर चक्र, परमवीर चक्र, वीर चक्र, या फिर भारत रत्न। चार ऑप्शन में से एक आंसर है। आंसर मैं बताऊंगा आपको अगली क्लास में। इस क्वेश्चन को आप पढ़ो, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है? ऐसे ही वीडियो को देखो, दोबारा रिवाइज करो, नोट्स बनाओ। CUCT एग्जामिनेशन है, निकल जाएगा, टेंशन नहीं ली, ठीक है? तब तक स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय।